नमस्कार एंड वेरी वेलकम दोस्तों। केंद्रीय बजट के 50 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। तो ये प्रस्तुत किया था दोस्तों निर्मला सीतारमन ने। देखिए इन्होंने 5वीं बार ये बजट पेश किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों निर्मला सीतारमन ने अब तक 5 बार दोस्तों बजट पेश कर चुकी है। पहली बार इन्होंने 2014 में बजट पेश किया था वित्त मंत्री के तौर पर। देखिए अगला पॉइंट देखिए इंपोर्टेंट, निर्मला सीतारमन ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दुनिया में भारत का कद बड़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था जो सही दिशा में चल रही है, सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रही है दोस्तों। जो करंट ईयर है दोस्तों उसके अंदर जो जीडीपी दर कितनी है, 7% है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमन ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण व अन्य योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है और अंत्योदय योजना के तहत देखिए गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है दोस्तों। अगला देखिए, निर्मला सीतारमन ने कहा कि 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जो 5th लार्ज इकोनॉमी भारतीय बन चुकी है दोस्तों ये 9 सालों के अंदर। अगला देखिए, महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, जिसमें देखिए महिलाओं को 2 लाख की बचत पर देखिए लगभग 7.5% पर ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों को देखिए खाता स्कीम की सीमा लगभग 4.5 लाख से लेकर 9 लाख की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट घोषणा है इस बजट की। अगला देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। देखिए अब तक 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और देखिए अभी तक यह सीमा 5 लाख थी। देखिए जो 5 लाख थी सीमा उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। अगर 7 लाख कर अगर ईयरली उसकी इनकम है तो उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए ये टैक्स स्लेब है जिसके अंदर इस प्रकार जो न्यू स्लेब्स रहेगी। देखिए 3 लाख तक 0% टैक्स लगेगा, 3 से 6 लाख तक 5%, और 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख के अभाव 30% दोस्तों ब्याज कटेगा देखिए टैक्स के रूप में। अगला देखिए, इस बजट के अंदर महत्वपूर्ण धारणाएं ये रही कि सप्तऋषि के रूप में देखिए समावेशी विकास और वंचित वरीयता, और देखिए बुनियादी ढांचे की निवेश और समता विस्तार, हरित विकास और युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 स्तंभ है दोस्तों, इन्हें सप्तऋषि कहा गया है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि बजट के अंदर दोस्तों कितने सप्तऋषि के रूप में कौन सा इसके अंदर सम्मिलित है या नहीं है। तो देखिए 7 है इसके अंदर, समावेशी विकास, वंचित वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, समता विस्तार और हरित विकास और युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अगला देखिए दोस्तों, कृषि के लिए क्या विशेष रहा इस बजट के अंदर। कृषि एक्सीलेटर कोर्स की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर देखिए हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लेन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा किसानों के लिए। और देखिए अगला, डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को लक्षित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और जो श्री अन्ना योजना चल रही है दोस्तों, जिसके अंदर मोटे अनाजों के लिए वैश्विक हब बना जाएगा और इस क्षेत्र में देखिए अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगला देखिए, स्वास्थ्य के लिए क्या विशेष रहा इस बजट के अंदर। देखिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और स्किल से अनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू होगा। और देखिए दवाइयों को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ाने का नया कार्यक्रम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बजट के अंदर स्वास्थ्य के लेकर। अगला देखिए, शिक्षा और कौशल के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की जाएगी। देखिए डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की जाएगी जिसके माध्यम से आपकी किताबें दोस्तों आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। अगला देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को नया रूप दिया जाएगा और राज्य सरकारों द्वारा वार्ड स्तर पर पंचायत स्तर पर भौतिक पुस्तकालय की स्थापना देखिए दोस्तों राज्य सरकारों को प्रमुख रूप से देखिए वार्ड स्तर पर और पंचायत स्तर पर भौतिक पुस्तकालय के निर्माण भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगला देखिए, लास्ट स्माइल तक पहुंचना। देखिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी, जिसके अंदर देखिए पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स विकास मिशन शुरू किया जाएगा और कर्नाटक को वित्तीय सहायता। सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंदर देखिए सूक्ष्म सिंचाई के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी और नए शिक्षकों की भर्ती होगी दोस्तों।
अगला देखिए दोस्तों, भारत श्री की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर SHRI का अर्थ है शेड रिपोजिटरी ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए, अगला देखिए, बुनियादी ढांचा और निवेश, जिसके अंदर पूंजी का निवेश को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए में किया जाएगा। और देखिए, अवसंरचना और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना जारी की जाएगी। और देखिए, लगभग देखिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेलवे के लिए दोस्तों बजट आवंटित किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, हरित विकास के लिए PM परिणाम योजना लॉन्च होगी और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से देखिए ये प्रोग्राम लॉन्च होगा और ये एक पहल शुरू होगी, जिसके माध्यम से को बढ़ावा दिया जाएगा कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और देखिए तटीय नौवहन ऊर्जा, कुशल परिवहन, प्रदूषण फैलाने वाले पुराने सरकारी वाहनों को रिप्लेस करने का लिए फंड जारी होगा। अगला देखिए, युवाओं के लिए PM के जो युवा कौशल योजना है दोस्तों, उसका चौथा संस्करण लॉन्च होगा। और देखिए, 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल राज्यों द्वारा स्थापित किए जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी और केंद्रीय डाटा प्रोसेसिंग केंद्र भी बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला, आवंटित धनराशि जो कि लाख करोड़ रुपए में। देखिए, प्रमुख रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये अक्सर पूछी जाती है। यहाँ में देखिए 5.94 लाख करोड़ रुपए। अगला देखिए, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के लिए देखिए 2.7 लाख करोड़ रुपए। रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण के लिए 2.06 लाख। और गृह मामले के लिए 1.96 लाख करोड़। और रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के लिए देखिए 1.78 लाख करोड़ रुपए। और देखिए, कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए और संचार के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए। अगला देखिए दोस्तों, प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित राशि करोड़ों में। जल जीवन मिशन के लिए देखें तो 70 लाख करोड़ रुपए। फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए 1,250 करोड़ रुपए। अगला देखिए, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 5,993 लाख करोड़ रुपए। अगला देखिए, एकलव्य प्रधानमंत्री योजना, जिसके अंदर देखिए 89,590। और प्रसिद्धि के लिए 5,172। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंदर 2,491। और महत्वपूर्ण घोषणाएं देखिए दोस्तों, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर देखिए ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने की योजना है सरकार की। और देखिए, बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। अगला देखिए, पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यता मिलेगी। और सीवर सफाई के लिए दोस्तों मशीन आधारित होगी ये। अब तक जो मजदूर करते थे दोस्तों, उनमें से काफ़ी की मृत्यु भी हो जाती थी, इसलिए ये सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे। अगला देखिए, 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनाई जाएगी। अगला देखिए, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। और देखिए, कमर्शियल विवादों के निपटानों के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य आवासीय विद्यालय शुरू करेगी दोस्तों। अगला देखिए, मेल्टेस पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से दोस्तों एक नई पहचान दी जाएगी। देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और देखिए, PM आवास योजना को खर्च देखिए 66% बढ़ाकर 79 करोड़ रुपए अधिक किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट घोषणा। अगला देखिए, अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी बच्चों के लिए देखिए समर्थन देने के लिए 740 एकलव्य स्कूलों की स्थापना और 38,800 शिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगी। देश में देखिए 250 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अगला देखिए, नए नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे। और अगले वित्तीय वर्ष में देखिए रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
देखिए अगला, अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है सरकार ने। अगला देखिए, पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। और देखिए सकल घरेलू उत्पाद 3.3% होगा। देखिए अगला, अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए दोस्तों मदद की जाएगी और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। अगला देखिए, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए दोस्तों कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला, अगला देखिए, पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। और इसके अलावा देखिए, गोवर्धन स्कीम में तहत 500 नए संयंत्रों की भी स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अगला देखिए, 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और वन हैंडीक्राफ्ट और वन आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी एक जिला एक उत्पाद को दोस्तों इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। अगला देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी से सरचार्ज दर में बदलाव किया जा रहा है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया जाएगा और लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी जाएगी दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगर बजट से स्टेटस जीके क्या संबंधित है उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगले देखिए, बजट शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो बजट शब्द का अर्थ है लेदर का बैग, यानी चमड़े का बैग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय बजट प्रणाली का जनक माना जाता है जेम्स विल्सन को, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, बजट शब्द की उत्पत्ति किस सब भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा से हुई है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विलियन को माना जाता है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है दोस्तों। भारत में पहला बजट देखिए 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? ये 18 फरवरी 1860 को। और देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये कहीं भी दोस्तों इसका उल्लेख नहीं है बजट शब्द का। अगला देखिए, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 112 में। और देखिए, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी, जो कि एकवर्थ समिति की सिफारिश सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो इम्पोर्टेंट देखिए। अगला देखिए दोस्तों, भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था? तो ये था 2021-22 का। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट तनमुखम चेट्टी ने पेश किया 26 नवंबर 1947 को। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया दोस्तों? तो 2021-22 के बाद दोस्तों अब तक दोस्तों पेपरलेस बजट पेश किए जा रहे हैं। अगला देखिए, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण। अगला देखिए, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। अगला देखिए, बजट में क्या होता है? सरकार की आमदनी, प्रस्तावित योजनाओं में होने वाला खर्च का विवरण और सरकार की कमाई, खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि आवंटन। तो लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण। अगला देखिए, 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो 18 फरवरी 1860 को।
संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 112 के अंदर दोस्तों बजट बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, और वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 112 में किया गया है। अन- देखिए, नोट इन एनी आर्टिकल। अगला देखिए, संविधान में बजट शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 112 में। अगला देखिए दोस्तों, इन विच ईयर रेलवे फाइनेंशियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट फाइनेंशियल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया रेलवे कम्युनिटी ऑकवर्थ कमेटी दोस्तों, हेडेड बाय विलियम ऑकवर्थ। तो ये 1924 के अंदर दोस्तों रेलवे को अलग से बजट पेश किया गया था, जो कि वर्तमान में दोस्तों से कंबाइंड में पेश किया जाता है। अगला देखिए, भारत के केंद्रीय बजट और रेल बजट का विलय किस वर्ष किया गया? तो ये 2017 को, ये दोस्तों 2017 में किया गया था। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आर के देखिए सन्मुख चेट्टी के द्वारा। अगला देखिए, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत? तो ये 2021-22 का जो बजट था दोस्तों। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? 20 नवंबर 1947 को। संसद ने कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया है दोस्तों? अब तक 3 बार दोस्तों। देखिए, 2021, 22 और 23। हमारे देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? दोस्तों ये निर्मला सीतारमन। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। देखिए दोस्तों, बजट में क्या होता है? तो ये सभी होता है दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर डी। अगला देखिए, पांचवी लगातार बार पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? लगातार 5वीं बार पेश करने वाली बजट निर्मला सीतारमण। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो ये है दोस्तों रिजर्व्ड, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए तो 3 प्रकार के होते हैं, बैलेंस बजट, सुपरप्लस बजट, और देखिए डिफेक्टिव बजट। ये 3 प्रकार के बजट के टाइप है। देखिए, भारत की पहली जीरो बेस्ड बजट प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो 1987 के अंदर। अगला देखिए, भारत में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट देखिए, भारत कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? ये दोस्तों 3 प्रधानमंत्रियों। अगला देखिए, भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। ऑल राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, रिपब्लिक इंडिया ऑफ का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने किया था दोस्तों, रिपब्लिक इंडिया ने। रिपब्लिक भारत का पहला बजट कब पेश किया था? तो ये 28 फरवरी 1950 को। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के नाम है? तो मोरारजी देसाई है दोस्तों, इसके अंदर ये हो जाएगा 10 बार लगभग पेश किया है इन्होंने बजट। 2017 में पहले बजट किस तारीख को पेश किया जाता था? तो एट द एंड ऑफ फरवरी, यानी फरवरी के लास्ट में पेश किया जाता था। अगला देखिए, 2017 के बाद किस तारीख को बजट पेश किया जाने लगा? तो ये 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा, यानी 1 फरवरी को पेश किया जाता है। अंतरिम बजट किसे कहा जाता है? तो मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंट। प्रमुख रूप से ये दोस्तों बहुत सुटेबल, यानी दोनों हो जाएंगे इसके, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। भारत के केंद्रीय बजट में जेंडर लिंक बजट के विवरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये 2005 और 6 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, संसद में केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है?
तो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, वित्त मंत्री द्वारा दोस्तों। हु देखिए अगला, हु होम वाज यूनियन बजट 2023 चॉइस प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। तो किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमन ने पेश किया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेंशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये अनुच्छेद देखिए 112 के अंदर इसका वर्णन मिलता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों बजट के बारे में महत्वपूर्ण अपन ने लगभग दोस्तों 50 से भी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आगामी एग्जाम में यहाँ से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।